हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो एजुकेशन। आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप सबके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जैसा कि अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा कि जिसका हमें इतने लंबे समय से इंतज़ार था, फाइनली वो अब आ चुका है। यानी कि दोस्तों, इस बार आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेसिस पर नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन मिलेगा। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम ही CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, या जिसे हम CUCT भी कह रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली आपको ये बताने वाली हूँ कि जो ये CUET है, इसका इफेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, CUET की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि 2 अप्रैल से जो आपका ये प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग अपनी स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, यानी कि जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो 2 अप्रैल 2022 से आउट हो जाएंगे और उन्हें आप 30 अप्रैल तक भर सकते हैं। यानी कि 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट होगी। और ये फॉर्म आपको मिलेंगे कहाँ पर? तो इन्होंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, आप इस पर क्लिक कर इन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बताया गया है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे उसका नोटिस भी आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी CUET में काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे। तो यानी कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ भी टच में रहना है, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हैं। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया हुआ है। वैसे तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आने की सोच रही हूँ, क्योंकि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी है, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपके 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 के 2 पार्ट हैं, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेजेस कवर होंगी, सेक्शन 1B में 19 लैंग्वेजेस कवर होंगी। वहीं सेक्शन 2 में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, यानी कि अगर आप फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, उसी तरह केमिस्ट्री ऑनर्स, अकाउंटेंसी, इस तरह के जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर होंगे। इसके अलावा सेक्शन 3 है, जिसमें जनरल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि बेसिक रीजनिंग, क्वांट, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। आप लोग डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पूरा ब्रॉड सिलेबस और कैटेगराइजेशन किया हुआ है। और ये रही वो लैंग्वेजेस जिनमें से आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इन 13 लैंग्वेजेस में से और इन 19 लैंग्वेजेस में से। इसके अलावा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से भी आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने होंगे। इसके अलावा दोस्तों, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, एक बार इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम है ये पूरा कंप्यूटराइज एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आपको कंप्यूटर पर जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से MCQs में से एक ऑप्शन पर टिक करना होगा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड माउस। और ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पर बैठकर देंगे, इसके लिए आपको सेंटर्स दिए जाएंगे, उन सेंटर पर जाकर कंप्यूटर पर आपको ये पेपर करना होगा। और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, MCQs ही आने वाले हैं। इसके अलावा जो मीडियम है वो 13 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक मीडियम ले सकते हैं, जैसा कि इसमें मेंशन है। इसके अलावा सिलेबस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं। और जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन डेट्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और जैसे ही प्रोसेस शुरू हो उससे 3-4 दिन के बाद ही आपको भी फॉर्म जल्दी से फिल कर देना है। दोस्तों, अब मेजर सवाल ये आता है कि क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी CUET अप्लाई होगा? तो इसका आंसर है येस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो एडमिशन है वो CUET के बेसिस पर ही मिलेगा। अभी तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे पता चला है वो मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि किस तरह से CUET का असर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस में देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो ये CUET है वो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए ही अप्लाई होगा। PG कोर्सेज़ और PhD कोर्सेज़ के लिए जैसे पहले एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट होता था, वैसे ही अब भी कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी CUET अप्लाई होगा। कई लोग कह रहे थे कि माइनॉरिटी कॉलेजेस में शायद मेरिट बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं या जो SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद सेपरेट कट ऑफ भी निकाली जाएगी, और जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ होगी वो अलग से निकाली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि जो ये सब्जेक्ट चूज़ करने का क्राइटेरिया होगा वो हर
यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होगा। तो उसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि आपको किस तरह से ये सब कुछ करना है। इसके अलावा दोस्तों DU में ही जो SOL और NCVEV है उनके लिए कोई भी चेंज नहीं है, उनको CUET नहीं देना होगा। इसके अलावा जो लोग स्पोर्ट्स या ECA कोटा से एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनके लिए भी CUET अप्लाई होगा। किस तरह से होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग अपनी स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो CUET के अंदर वो भी पॉसिबल है। अगर आपने अपनी 12th साइंस से करी है और अब ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट परस्यू करना चाहते हैं तो वैसा भी पॉसिबल है, बस आपको सब्जेक्ट उसी हिसाब से चूज़ करने होंगे और उसी हिसाब से एंट्रेंस देना होगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे ये पता चलता है कि CUET किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करने वाला है। इसके अलावा जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली मैं आपको उसके ऊपर वीडियोस बना के देने वाली हूँ। वीडियोस कंटिन्यूअस आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। कोई भी डाउट क्वेरी है तो कमेंट्स ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।